उपचुनाव में करीब एक हफ्ते का वक्त बचा है। 21 अक्टूबर को वोटिंग होगी। बीजेपी के पास गिनाने के लिए मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियां हैं, तो विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर जैसे हथियार हैं। लेकिन जनता जीत की दिवाली मनाने का मौका किसे देगी, ये तो 24 अक्टूबर को ही साफ होगा। आखिर जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना वोट देगी, ये जानने के लिए न्यूज स्टेट यूपी की टीम शहर शहर जाकर जनता का मन टटोल रही है। इसकी शुरुआत कानपुर से हुई। यहाँ की गोविंद नगर सीट पर वोटिंग होनी है। 2017 में रिकॉर्ड जीत हासिल करने वाली बीजेपी अपना जलवा बरकरार रखेगी या फिर जनता किसी और को ही मौका देगी, ये गोविंद नगर की जनता से ही जानते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव होने में भले ही अभी 2.5 साल का समय बचा हो, लेकिन प्रदेश में 11 सीटें ऐसी हैं जिन पर चुनावी जंग पूरे शबाब पर है। उनमें से एक सीट गोविंद नगर विधानसभा की भी है। और इस वक्त हम जहां खड़े हैं वहां पर हमारे साथ जो जनता है वो मौजूद है, साथ ही साथ जो प्रत्याशी हैं उनके प्रतिनिधि हैं जो जनता के बीच अपने दावे, अपने वादे लेकर पहुंच रहे हैं। और हम उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी करिश्मा ठाकुर मौजूद हैं जो कि छात्र नेता रही हैं। साथ ही साथ पूर्व IITians देवेंद्र सिंह भी मौजूद हैं जो पहली बार राजनीति में कदम रख रहे हैं और कुछ बदलने की चाह रखते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ समाजवादी पार्टी से सम्राट विकास मौजूद हैं और साथ ही साथ बीजेपी से नेता सर अवधेश त्रिपाठी क्षेत्रीय मंत्री मौजूद हैं। हम इन सबसे बात करेंगे और जनता से भी जो दावे ये लोग करते हैं नेता, उनका वो लोग जनता उसमें क्या मानती है इसके बारे में भी जानने हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं करिश्मा जी से। करिश्मा जी, इस बार आप क्या करिश्मा करने वाली हैं? लोग आपको कह रहे हैं कि आप बाहरी हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जब लोगों को, भाजपाइयों को खासकर, कुछ और काम करने का मौका नहीं मिला, देश की जनता, गोविंद नगर वासी उनसे सवाल पूछने लगे कि गड्ढे क्यों हैं। आज महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, 5 साल की 6 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान पूरी तरह उसका पैसा प्रचार और प्रसार के लिए इस्तेमाल हुआ। आज कानपुर शहर, गोविंद नगर, शास्त्री नगर सिर्फ और सिर्फ गंदगी है। आज मैथानी जी आपकी डिबेट में नहीं आए, प्रतिनिधि भेजा है क्योंकि जनता के सवालों का जवाब इनके पास नहीं है। और मैं कानपुर की बेटी हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ी हूँ। अगर घर से कोई बाहर पढ़ने जाता है और वापस सेवा भाव से लौटता है तो उसे बाहरी नहीं कहते। और अगर बाहरी कहना है तो घर से बेटी भी विदा करते हो, वो भी करना बंद कर दो। चलिए ठीक चलिए, कांग्रेस का जो सवाल है वो जवाब हम बीजेपी से लेते हैं। अवधेश जी, क्या रोड मैप है? प्रत्याशी आया नहीं, अब आप पे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, अब इनकी बात सुनिए। जैसे कि कांग्रेस की प्रत्याशी ये कह रही है कि इनका कैंडिडेट नहीं दिख रहा है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मोदी, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के रूप में काम करता है, हर कार्यकर्ता योगी के रूप में काम करता है और हर कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में, हर कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में अपने क्षेत्र में, अपने बूथ में चुनाव लड़ता है। कांग्रेस तो तब आती है चुनाव में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सतत चुनाव लड़ती है अपने बूथ में, अपने क्षेत्र में लगातार चुनाव लड़ रही सरकार बनाने के बाद भी। चलिए, हाँ करिश्मा जी, आप क्या कहें? मैं कहना चाहती हूँ, जब यहाँ पर विधानसभा का चुनाव है, जनता परेशान है, विधायक का चुनाव है, तो सड़क बनवाने, पानी की समस्या हल करने, मलिन बस्तियों में स्वच्छता करने मोदी जी आएंगे? ये बताइए, योगी जी आएंगे? योगी जी और मोदी जी का चेहरा घुमा रहे हैं इनके विधायक, इनके भाजपा के महापौर, इनके पार्षद। इनके पास कोई जवाब नहीं है देश की जनता को देने के लिए, और इसीलिए बार बार बोलते हैं मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे। विधानसभा में कोई समस्या होगी तो आप प्रधानमंत्री को लेकर आएंगे? चलिए ये जायज सवाल है, हम इस पर रुके। सबसे अब हम जरा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से बात करते हैं। सम्राट विकास जी, ये बताइए, आपके नाम में सम्राट है, लेकिन हमेशा जो समाजवादी पार्टी है वो तीसरे या चौथे नंबर के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती है। इस बार आप कैसे सम्राट बनेंगे? तो जब हमेशा तीसरे चौथी पर रहती रही होगी, लेकिन सवाल ये है कि ये गोविंद नगर विधानसभा का चुनाव है और यहाँ पे तमाम फैक्ट्रीज एरिया है और तमाम फैक्ट्रियाँ, यहाँ पे लगभग सैकड़ों फैक्ट्रियाँ नोटबंदी GST के बाद बंद हो गई हैं। और मैं समझता हूँ गोविंद नगर विधानसभा के अंदर निम्न वर्ग के लोग ज़्यादातर लोग रहते हैं
अब मैं जहाँ रहता हूँ, मैं व्यक्तिगत जानता हूँ कि सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हो गए हैं और उनके दो वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। और वो लोग बहुत उम्मीद के साथ 21 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और अपना पूरा गुस्सा ईवीएम की बटन पर निकालने वाले हैं। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सम्राट विकास कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा। और सुनिए, और जहाँ तक मेरा सवाल है, पार्टी ने हमें उम्मीदवार बनाया है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक आम परिवार से निकला हुआ नौजवान हूँ, छात्र नेता भी रहा हूँ और पार्टी के संगठन में काम किया हूँ। कानपुर गोविंद नगर विधानसभा का जितना आम नौजवान है वो मेरे साथ खड़ा है। वो जानता है कि हमारी समस्या, हमारे दर्द को एक आम नौजवान, आम कार्यकर्ता समझ सकता है। इसलिए हम अपने नौजवान साथियों के साथ महान बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाली 21 तारीख को यहाँ की जनता परिवर्तन करने जा रही है। और वो कहती है कि ये चुनाव सरकार को बदलने का नहीं है, लेकिन सरकार को सबक सिखाने का है। और सरकार को सबक सड़क पर समाजवादी ही सिखाएंगे और समाजवादी पार्टी के लोग लगातार 2.5 वर्ष समाजवादी ठीक समाजवादी पार्टी सबक सिखाएगी, ऐसा कह रही है। एक ऐसे युवा नेता से बात करेंगे जो राजनीति में नया है और उसका कहना है कि वो राजनीति को बदलने आ रहे हैं। पूरा एटीएंस रहे हैं देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी, लोग कहते हैं कि वो राजनीति को बदलने आ रहे हैं, लेकिन राजनीति में आने के बाद वो खुद बदल जाते हैं। सर, मैंने ये नहीं कहा कि मैं राजनीति को बदलने आ रहा हूँ। इतना बड़ा दावा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। बहुत छोटी सी बात कहूँगा, रावतपुर गांव में मेरा घर है। बचपन गरीबी में बीता है, बुरी गरीबी जिसके सबूत आपको मैं दिखा सकता हूँ। उस गरीबी से निकल के हम 4 भाई, चारों ने IIT MTech से पढ़ाई की है, 3 अपनी जॉब में हैं। मैंने नौकरी छोड़ी आज से 6 साल पहले। अगर मुझे राजनीति में घुसना होता, राजनीति ही प्लान होता, तो कोई पार्टी पकड़ के मैं झंडा लेकर घूम रहा होता। 6 साल पहले मैंने जॉब छोड़ी, लगातार लोगों के बीच में रहकर काम कर रहा हूँ। शादी नहीं की है, प्लान नहीं है शादी करने का, 2013 से लगातार लगा हुआ हूँ। लोगों का भ्रष्टाचार से मेन प्रॉब्लम है। आप देखिए, अगर कोई कह रहा है कि सड़क पर गड्ढे हैं, मैं एक हाईवे इंजीनियर IIT से हूं, उसके नाते मैं बता दूं, हम कोई भी रोड डिज़ाइन करते हैं तो 15 साल से पहले वो खराब नहीं होनी चाहिए। उस पर सेफ्टी फैक्टर 1.5 लगाते हैं। मतलब हम 22.5 साल के लिए रोड बनाते हैं और वो 15 साल तक गिरी हालत में चलनी चाहिए, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एक्शन हो सकता है। वो रोड एक बरसात नहीं चल पाती है, 1.5 साल में खराब हो जाती है। उसका तरीका ये नहीं है कि जाके उसके गड्ढे भरे जाएँ और फोटो खिंचा लिए जाएँ। उसका तरीका ये है कि उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार ठहराया जाए, क्वालिटी कंट्रोल देखा जाए। अगर एक पढ़ा लिखा इंसान, इंजीनियर इंसान नेता होगा तो नीचे वाले कॉन्ट्रैक्टर को देख सकता है। ये इस टाइप से हो गया कि किसी को बुखार है तो आप उसको बर्फ लगाते रहो कि ठंडा हो जाए। ये तरीका नहीं है इस चीज करने का। उसके लिए आपको बीमारी को पकड़ना पड़ेगा, उसे दूर करना पड़ेगा। बीजेपी से एक सवाल लेते हैं, आपका जवाब लेंगे। करिश्मा जी, ये बताइए कि गोविंद नगर में एक बड़ा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र भी आता है, मंदी की मार है, नौकरियां जा रही हैं और जो कानपुर औद्योगिक शहर कहता था आज सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। तो बीजेपी के पास क्या ब्लूप्रिंट है? सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रत्याशी का जवाब देना चाहता हूं। आप हमारे सवाल का जवाब, हमारे सवाल का जवाब, अगर उन्होंने जवाब मांगा तो मैं जवाब दूंगा। मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि कानपुर का मेयर है, उन्होंने कहा कानपुर का सांसद है, उन्होंने कहा कानपुर का मेयर है। मैं ये बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है कि नीचे पार्षद से लेकर जिला पंचायत से लेकर देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को है। और देश की जनता विपक्ष को नकार चुकी है, भले कितना ड्रामा करे, क्योंकि अगर मेरा प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक है तो विपक्ष नकारा हो चुका है। विपक्ष कहीं लड़ ही नहीं सकता पार्टी के आगे। अच्छा, मैं करिश्मा जी आपसे एक मिनट करिश्मा जी आपसे जवाब लेता हूँ, फिर मैं पब्लिक के पास जाऊंगा। जी, मुझे ये बोलना है कि ये लोग उत्तर प्रदेश में पिछले 2.5 साल से इनकी सरकार है। भैया सुनिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 2.5 साल से सरकार है। शोएब खान एक लड़का है, उसको दिन दहाड़े गोली मार दी गई। आप ये बताइए, इनकी जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त है। आज झांसी हो, कानपुर हो, हर जगह ये हो रहा है। मैं खुद महिला हूँ। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जुमला सबके सामने है। 6 साल की 5 साल की मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। इनके खुद के नेता चिन्मयानंद स्वामी जी पर आरोप लगाया एक बिटिया ने कि बलात्कार किया गया है, उसको भी जेल में ठूस दिया। तो मुझे लगता है मैथानी जी इसीलिए गायब हैं क्योंकि जनता यहाँ सवाल पूछ रही है। चलिए, मैथानी जी नहीं है, इस पर सवाल उठ रहा है। अब जनता, एक मिनट, अब जनता से सवाल तो ले लें दीजिए। ये बताइए, एक मिनट, तो ये भी जनता ही है, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि गोविंद नगर में आप सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं?
कि नेताओं ने आज तक ये काम नहीं किया है। आपका थोड़ा मुद्दा क्या मांग? देखिए, हमें तो छल लिया गया है। हमें छला जो है आज नहीं, आज से 72 साल से गया है। चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, सबने छल लिया। मुझे दुख इस बात का है कि पहले सिर्फ छला गया था, अब की बार आत्मा तक छल लिया गया है। जो धोखा मिला है वो कहीं नहीं हो सकता है। हमें जात पात पे बांट दिया, हमें जात पात पे बांट दिया, हमें हिंदू मुस्लिम पे बांट दिया। आप लाल इमली के बारे में कुछ कह रहे हैं? 27 महीने से लाल इमली कर्मचारियों को वेतन नहीं है। भाजपा के एक एक नेता को लाल इमली बुलाया गया। वहाँ की बच्चियां पढ़ने से स्कूल से वंचित है। वहाँ के लोगों को खाने को वो नहीं है। ये मजदूरों का साथ है। हाँ, आप बताइए। हमारा कहना यह है कि एक चुनौती है, चुनौती को स्वीकार किया है करिश्मा ठाकुर ने। नौजवान सुनो, कानपुर की मिलें चली नहीं, मोदी जी सबने कहा, अटल जी ने कहा, एक मिल नहीं चली, नौजवान बेरोजगार है। आज ये चुनौती मोदी जी की चुनौती है और पूरे शहर की, देश की चुनौती को स्वीकार करते करिश्मा ठाकुर जी आई है। चलिए, करिश्मा ठाकुर आई है। औद्योगिक क्षेत्र लगातार जो यहाँ पे मौजूद है, औद्योगिक धंधे वो बंद हो रहे हैं। आपको भी लगता है, आप लोग भी आरोप लगाते रहते हैं, क्या लगता है कि वाकई वो काम नहीं हुआ जो इस ग्राउंड रियलिटी में होना चाहिए था? देखिए, मैं बस मुद्दों की बात करूंगी। सबसे पहले कहाँ से बात है? इन लोगों ने उद्योगों का कोई काम नहीं किया। डिफेंस के कर्मचारी आज निगमीकरण का विरोध कर रहे हैं। जगह जगह सड़कों की बदहाली है, मलिन बस्तियों में गंदगी है। आज युवा बेरोजगार घूम रहा है, बलात्कार बढ़ता जा रहा है। जब सवाल का जवाब नहीं होता तब ये लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं। मुफ्ती जी हारे हुए हैं और दोबारा हारेंगे। देवेंद्र जी, आप बताइए क्या बदलेंगे? अभी जो बातें हैं ये वाकई नहीं हुए पूरे? सर, आप ये देखिए, गोविंद नगर का विधानसभा चुनाव लोकल मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आज राशन कार्ड की दुकानों में 5 यूनिट के राशन पे आपको 4 यूनिट मिल रहा है राशन। पुलिस थानों में आपको रिश्वत देनी पड़ रही है। आपको हर काम के लिए हर जगह पे रिश्वत देनी पड़ रही है। मेरा मेन मुद्दा भ्रष्टाचार का है। और जो लोग निगमीकरण और इस टाइप पे वोट मांगना चाह रहे हैं, वोट मांग समझ के, उन्हें ये नहीं पता कि निगमीकरण केंद्र सरकार द्वारा लाया गया मुद्दा है और ये चुनाव राज्य सरकार के एक विधानसभा सीट के लिए किया जा रहा है। तो ये बरगलाने की कोशिश है। यहाँ पर लोकल मुद्दों को उनकी वादे करने चाहिए जो आप कर सकते हो, जो आपके हाथ में नहीं है, ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहिए। सम्राट जी, आप बताइए, जो वादे हैं वो नेताओं ने पूरे नहीं किए, आप कैसे पूरे किए? सुन लीजिए, मैं छात्रों नौजवानों का नेता हूं। तमाम मेरे जानने वाले नौजवान छात्र जो मल्टीनेशनल कंपनियों में बीटेक एमबीए करके नौकरियां करते थे, आज उनकी नौकरियां चली गई। और मारे शर्म के मारे इसी कानपुर के अंदर का नौजवान बीटेक एमबीए करके जोमेटो और स्विगी में घर घर खाना पहुंचा रहा, मारे शर्म के मुंह बांध के खाना पहुंचा रहा। ये न्यू इंडिया का सपना कानपुर के और देश के लोगों ने नहीं देखा था भाई साहब। और यही नौजवान आने वाली 21 तारीख को बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। यही नौजवान करने जा रहे हैं, परिवर्तन करने जा रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं बीजेपी के। देखिए, एक गंभीर आरोप होता तो ये आरोप लगाकर दोबारा सत्ता में आ जाते, लेकिन इनके आरोप निराधार है। इसलिए देश की जनता ने तय कर लिया है, योगी और मोदी के साथ रहेंगे। 70 साल की कांग्रेस तो दीमक खा गई, दीमक की तरह 70 साल की कांग्रेस खा गई। आज जो आम पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है वो कांग्रेस की देन है और आने वाले सरकारें थी उनकी देन। चलिए, फिलहाल यहाँ पर माहौल गर्म है और अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में कानपुर गोविंद नगर विधानसभा सीट में ऊँट किस करोड़ बैठेगा ये आने वाला समय बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ कानपुर। और अब बात बाराबंकी की जैतपुर सीट की। बीजेपी विधायक उपेंद्र सिंह बाराबंकी से सांसद हैं। 21 अक्टूबर को यहां भी वोटिंग होनी है। पूनिया परिवार की यहां अच्छी पकड़ मानी जाती है, लेकिन कांग्रेस के मौजूदा उम्मीदवार तनुज पूनिया 2 बार चुनाव हार चुके हैं। हमारे संवाददाता अविनाश सिंह ने जैतपुर में सभी दल के नेताओं और जनता से बात की। प्रदेश की 11 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। जिन 11 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें बाराबंकी की जैतपुर सीट भी है। अगर 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी थी, लेकिन पिछले 2.5 सालों में क्या जैतपुर की तस्वीर बदली है? जो वादे चुनाव से पहले किए गए थे,
क्या वो वादे पूरे किए गए? इस बार यानी कि उपचुनाव में जैतपुर के लोगों के लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है, ये सब समझेंगे यहाँ के लोगों से, क्योंकि तमाम यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और अलग अलग पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद हैं। लोगों से जानेंगे कि आखिर 2.5 सालों में जैतपुर में क्या कुछ बदला है। अगर बात करें जैतपुर विधानसभा सीट की, तो चूंकि बाराबंकी की एक प्रमुख सीट मानी जाती है और काफ़ी पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र माना जाता है, आपको क्या लगता है कि 2.5 साल जो गुजर चुके हैं, 2.5 सालों में क्या कुछ बदला है जैतपुर में? देखिए, जो आज़ादी बाद से जो नहीं हुआ वो अभी 2.5 साल में दिख रहा है। जैसे वहाँ पर सबसे बड़ी आबादी हमारी बुनकर भाइयों की है, जो हमेशा वो हाथ से चरखा बुन करके तागा बुनते थे, आज उनके घरों घरों मशीनें हो गई हैं। ये उपलब्धि है। हमारी मूलभूत सुविधाएं सरकार ने उपलब्ध जो कराई है वो जनता देख रही है। गेहूं राशन दुकान पे 2 रुपये में और चावल 3 रुपये मिल रहा है। कांग्रेस स्कीम नहीं, ये लागू है हमारे माननीय मोदी जी ने किया है। स्कीम किसी को जब लागू होता तभी दिखता है स्कीम किसी की भी हो। अब देखिए, कांग्रेस नेता दीपक सिंह है मेरे साथ। आप बोल रहे हैं कांग्रेस की स्कीम है, लेकिन चूंकि उपचुनाव पर सब लोग फोकस कर रहे हैं और कांग्रेस की बात करें तो अगर चुनावी तैयारियों की बात करें तो आमतौर पर दिख रहा है कि भाजपा चुनाव प्रचार में और चुनावी तैयारियों में काफ़ी आगे है। ये बात भी सामने आ रही है कि जो दूसरी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में पीछे हैं। तो फिर चुनाव में दम कैसे दिखाएंगे आप लोग? देखिए, पहली बात तो मैं बीजेपी वालों को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने प्रधानमंत्री की फेंकू वाली स्टाइल को बहुत अच्छी तरीके से अपने अंदर समायोजित किया है। जहाँ तक 2 और 3 रुपए की है अनाज की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कांग्रेस लेके आई थी। खाद्य सुरक्षा योजना कांग्रेस लेके आई थी, उसके समय में ये शुरुआत हो गई थी। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि वो बुनकरों का एरिया है, नो डाउट वो बुनकरों का एरिया, उन्होंने मशीनें लगाई हैं, तो क्या सरकार ने मशीनें उनको खरीद के दिया? सिद्धार्थ अवस्थी जी, जैसा कि दीपक सिंह जी बता रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है बाराबंकी में, ये बोल रहे हैं PL पुनिया ने कराया, यानी कि आप लोगों ने कुछ नहीं कराया यहाँ पे। देखिए, आप सम्मानित हैं, आपका व्यक्तित्व है, क्योंकि अपनी पार्टी की रक्षा करना इनका धर्म है। देश एक शहजादे से परेशान है और यहाँ का जो कांग्रेस परिवार है, ऐसा क्या होता है कि यहाँ का एक शहजादा हर चुनाव लड़ता है। इनके यहाँ कार्यकर्ता की कीमत नहीं है, यहाँ पे भी परिवारवाद और व्यक्तिवाद चलता है। एक ही व्यक्ति लगातार चुनाव दर चुनाव लड़ता आ रहा है। चलिए ठीक है, सिद्धार्थ जी आपके पास आएंगे। सुरेश गौतम जी हैं बसपा नेता। सुरेश जी, पिछले चुनाव में आप लोग साथ में मिलकर, सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, फिर भी हार गए थे। इस बार अगर बात करें उपचुनाव की, तो अपने जो आपका कैंडिडेट है यहाँ का, क्या पोजीशन देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जो पिछला चुनाव हम लोगों ने गठबंधन से लड़ा था, तो उसमें जो है, जो अब की बार हम बिना गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश अम्बेडकर जी हमारे प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के, और माननीय बहन जी ने उनको आशीर्वाद दिया है। हम लोग काफ़ी हद तक अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, और ये जब आने वाला जब वोट हमारा पड़ेगा तो आप देखिएगा कि हमारा कैंडिडेट भारी बहुमत से चुनाव जीते। चलिए ठीक है, एक बार फिर से यहाँ के लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुद्दे क्या हैं, और जो यहाँ के विधायक थे, जो अब सांसद बन चुके हैं बाराबंकी के, आखिर 2.5 सालों में उनकी तरफ से क्या कुछ कराया गया क्षेत्र के विकास के लिए। अगर हम पिछले 2.5 सालों की बात करें तो जो यहाँ के विधायक थे, आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ किया उन्होंने? विधायक ने तो काफ़ी विकास किया है जनता के लिए। जनता से वो हंस के बोलना चालना, उनके विकास के लिए उन्होंने काफ़ी समय दिया है। सपा नेता उसामा जी हैं हमारे साथ। उसामा जी, जैसा कि इससे पहले सुरेश गौतम जी से बात हो रही थी कि पिछले चुनाव में आप लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे। चूंकि उपचुनाव इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 2.5 साल इस सरकार के पूरे हो चुके हैं, और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ की जनता होगी वो 2.5 साल के कामकाज को देखकर भी अपना वोट करेगी। लेकिन अगर हम चुनावी तैयारियों की बात करें तो सपा काफ़ी पीछे लग रही है भाजपा से। देखिए, यहाँ पीछे और आगे का कोई सवाल नहीं है, यहाँ जनता भी सब कुछ जान रही है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव जीती है सेंटर में, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। और अभी हमारे साथी, भारतीय जनता पार्टी के साथी बता रहे थे कि जैतपुर में बुनकरों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव के पीरियड में और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पीरियड में वहाँ पर नेशनल हैंडलूम की तरफ से एक बहुत बड़ी डाइंग की फैक्ट्री खोली गई थी, जो आज के समय में बंद है। यही भारतीय जनता पार्टी का विकास है। और रही बात जो है हैंडलूम की, हैंडलूम में जो सब्सिडी दी थी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने,
जो पावर लूम पे, वो भी सब्सिडी बंद है और वहाँ पर भी जो है सारे बुनकर इस समय अपनी बुनकरी क्षेत्र को छोड़कर दूसरा काम करने पर जो है आमादा है। का कहना है कि जो कुछ भी यहाँ पर हुआ मुलायम सिंह यादव ने कराया, भाजपा कुछ और बोल रही है, आपका ये कहना है कि पीएल पुनिया ने कराया, लेकिन फिर भी आखिर क्यों बाराबंकी पीछे? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं आपसे बता रहा हूँ 54 किलोमीटर का बांध सांसद पीएल पुनिया साहब ने बनवाया, देवा का फ्लाईओवर सांसद पीएल पुनिया साहब ने बनवाया। सुन लीजिए, हम आपको बता रहे हैं, अभी हम इसके पीछे बता रहे हैं ना, 25 करोड़ रुपए विद्युतीकरण के लिए सैंक्शन कराए, जिसमें 20 करोड़ रुपए नगरपालिका बाराबंकी को दिया गया, 5 करोड़ वहां दिया गया। बालिका इंटर कॉलेज 4 खुलवाया गया, जिसमें जयपुर में खुलवाया गया। थॉमस पॉलिटेक्निक सांसद जी ने खुलवाई। अरे मेरी बात सुनिए तो, अरे दायित्व तो पहले मेरी बात, अरे आप मेरी बात सुनिए पहले, अरे मेरी वो मैं भी बता रहा हूँ, अरे आप सुनिए तो, सुनते क्यों नहीं है? पॉलिटेक्निक सांसद जी ने बनवाया, मौजूदा सरकार ने उसको ऑपरेशनल नहीं किया। जहां तक बहराइच हाईवे है, आप रिकॉर्ड्स में है, 4 लेन सांसद पीएल पुनिया साहब ने बनवाया था। इनके नितिन गडकरी जी आ करके उसको 2 लेन कर गए। मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि 4 लेन सड़क को इनके नितिन गडकरी जी ने 2 लेन क्यों किया है? और ये 4 काम अपने पीछे 5 साल के सांसद के, इस साल 2.5 साल के विधायक के और 1.5 साल के फिर सांसद के, एक काम बता दें जो धरती पे, बाराबंकी जनपद की धरती पे हुआ। सिद्धार्थ अवस्थी जी जवाब दीजिए। देखिए, एक काम बताइए। पहली बात, अगर तेज आवाज में झूठ बोला जाए तो वो झूठ सच नहीं हो जाता। सपा, बसपा और कांग्रेस, इनकी नीति केवल एक है, इनकी नीति केवल एक है कि तुम बनाओ अपनी ईद, मैं बनाऊं अपनी दिवाली, ना तुम हमसे बोलो ना हम तुमसे बोलें। इन्होंने झूठ के अलावा अगर जनता को निर्णय करना था, अगर हमारे वर्तमान सांसद ने, जो कि जैतपुर से विधायक थे, अगर उन्होंने मेहनत ना की होती तो आज वो सांसद ना चयनित होते। मेहनत तो बंदर भी करता है, तो क्या जंगल का शेर हो जाए, राजा हो जाएगा? राजा शेर ही रहेगा। काम बताइए, इनसे पूछिए, बीजेपी से पूछिए कि 5.5 साल प्रियंका रावत क्या संसदीय समय, 2.5 साल इनके विधायकी का समय और 1 साल इनके सांसदी के समय में एक प्रोजेक्ट बता दे, मैं मान जाऊं कि बीजेपी ने काम किया है। इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में इनकाउंटर का दौर जारी है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो कानून व्यवस्था के मसले पर जो जैतपुर की स्थिति है, जैतपुर को कहां पाते हैं? आपको लगता है कि यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है? कानून व्यवस्था तो बहुत बदतर हो गई है। अभी 2 दिन पहले ही अभी एक इंसान को शक के उसमें उठा के गौकशी के नाम पे उसको बंद कर दिया था, बहुत मारा पीटा था। अभी 2 दिन की पहले की बात है। तो कानून की तो आप बात ही ना करिए, सब बदतर है और विकास तो है ही नहीं है। धरातल पे कोई विकास नहीं हो रहा। कोई भी एक कंपनी बता दिए कि औद्योगिक कंपनी लगाए या कोई ऐसा काम जिससे जनता को फायदा हो रहा हो। सिद्धार्थ अवस्थी से पूछेंगे, कानून व्यवस्था, एक तरफ सरकार बोलती है कि हमने कानून का राज स्थापित किया, हर दिन रोज इनकाउंटर हो रहे हैं, और लेकिन उसके बाद भी अगर कोई यहाँ बोले कि यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं है, तो आपको नहीं लग रहा कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है? बेशक है। 70 साल के खरपतवार निपटाने में हमको समय तो लगेगा ही। इन्होंने जिस तरीके से पूरे सिस्टम को अराजक बना दिया था, अगर हम उसको सुधार रहे हैं तो हमारे कर्तव्यों का पालन जनता खुद देख रही है। जी, और ओसामा जी कुछ बोलना चाहें? जी सुरेश जी बताइए। ऐसा है, अभी ज्ञानू साहब ने, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, वो कहते हैं विकास कार्य बहुत हुआ है। इनका एक विकास कार्य दिखाई पड़ता है, वो सांडों का विकास होता है। सांडों का विकास इन्होंने जरूर किया है कि ये इन्होंने कहा कानून व्यवस्था बड़ी चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। इस बलात्कार जो इतने हो रहे हैं, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले माननीय सांसद जी ने थाने का घेराव किया था। अब पब्लिक थाने का घेराव कब करती है? जब पुलिस बेलगाम हो जाती है, उसको राइट टाइम करने के लिए तब पब्लिक उतरती है और थाने का घेराव होता है। रिकॉर्डेड है और FIR दर्ज हुई है 5-7 पुलिस वालों के ऊपर। उन्होंने इस कदर से मारा है उस व्यक्ति को, इस कदर से मारा था कि वो चल नहीं पा रहा था, पूरा शरीर नीला पड़ गया था, मेडिकल हुआ है। पूछिए इनसे। देश में बाराबंकी जनपद अफीम की खेती के लिए जाना जाता है। अगले वर्ष पूरे उत्तर प्रदेश में 4000 लाइसेंस हुए, जिसमें 2000 लाइसेंस बाराबंकी को मिले और जैतपुर विधानसभा को 1200 लाइसेंस की स्वीकृति दी गई। ये है विकास। और इनसे पूछिए किस प्रकार का विकास हो रहा है। आज प्राथमिक स्कूल में जो मास्टर जाते हैं, पढ़ाने से पहले अपनी सेल्फी डालते हैं और जाने से पहले अपनी सेल्फी डालते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पे छात्रों को वो पढ़ा रहे हैं।
ऐसा विकास हमारे प्रदेश में हो रहा है। और इन लोगों के टाइम में कैसा विकास होता था, मास्टर जाते थे, किसी को भेज देते थे, घर में बैठ के आराम करते थे, महीने के बाद जो अपनी पेंशन निकाल लेते थे और याची करते थे। सारी भर्तियां फ्रॉड हुई इनकी गवर्नमेंट में। सारा खेल उत्तर प्रदेश से है। संदेश है जियो और जीने दो, जीने भी दो हम लोगों को। मैं तो बीजेपी दिखाऊंगा, आप जियो, हमको जीने दो, हम लोग व्यापारी, हम लोग आराम करने दो, थोड़ा जीने दो, कम जीने तो दो ठीक से। जैतपुर सीट को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। हालांकि देखा जाए तो प्रमुख रूप से इस सीट पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में है। हालांकि यह सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि एक बार फिर से इस सीट पर पीएल पुनिया के बेटे तनिष पुनिया यहां से चुनावी मैदान में हैं। हालांकि अगर 11 सीटों की बात करें तो 11 की जंग में इस बार कौन बाजी मारेगा, चुनाव परिणाम के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट फहीम के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, जैतपुर, बाराबंकी।